मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय। हम एक वचन को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 35वां कलम। आपके पास बाइबल नहीं है? अलग से ऐसा बाइबल नहीं, तो दो बाइबल होना चाहिए। आप दो जन बाइबल पढ़ते हो तो दो जन बाइबल होना जरूरी है। आने वाले दिन में एक बाइबल दूँ मैं आपला, ठीक है? बाइबल होना जरूरी है, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ, आप केवल समझिए बात को। एकांत में यीशु की प्रार्थना। तो ऐसा क्या मकसद है कि परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर को पता है। ध्यान से सुनिएगा। मरकुस 1:35 कहीं ना कहीं परमेश्वर को पता है मेरे जाने के बाद मेरे जो चेले लोग हैं, मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, विश्वासी लोग, और परमेश्वर को भी पता है कि मेरे जाने के बाद शैतान अपना पूरा काम करेगा इस पृथ्वी पर। तो मेरे जो बच्चे हैं वे कैसे बचेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन। तो यीशु मसीह हर बात में नमूना बना है, हर बात में। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रार्थना का मॉडल बताया यीशु मसीह ने मुझे और आपको कि कैसे मुझे और आपको प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको सुनाता हूँ वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी कि लगभग मेरे ख्याल से 3 बजे से लेकर 5 के बीच रहा होगा या 6 के बीच रहा होगा इस समय, क्योंकि एग्जैक्ट जो है समय को नहीं बताया परमेश्वर ने, ठीक है? एग्जैक्ट समय को नहीं बताया परमेश्वर ने। मेरा अनुमान से ऐसा है कि लगभग 3 से 6 के बीच रहा होगा इस समय, भोर को बहुत पहले से, ठीक है? तो पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो यहां पर प्रार्थना के विषय में मैं टिप्स दे रहा हूं आपको। एक विश्वासी के लिए जरूरी हो जाता है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र जीवन बिताना है, औरों को बचाना है। जैसे कोई पति नहीं बचा है, बच्चे नहीं बचा है, बहू बेटा नहीं बचा है, उनको यदि बचाना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करना है, गांव के लिए प्रार्थना करना है, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है, खुद के घर के लिए प्रार्थना करना है, चर्च के लिए प्रार्थना करना है, एक सेवक के लिए प्रार्थना करना है, तो जरूरी है प्रार्थना। प्रार्थना करना मतलब स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता, बातचीत करना। जैसे हम किसी अपने परिवार से, अपने बच्चों से या अपने पत्नी से बात करते ना, ठीक वैसा ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर से क्या करना? बात करना, अपने रिश्ता को पवित्र रखना, एक अच्छा रिलेशन बनाना परमेश्वर के साथ। आमीन। तो प्रार्थना करना ऐसा नहीं कि केवल हम घुटना टेक के प्रार्थना करें या आंख बंद के प्रार्थना करें, नहीं। प्रार्थना हम कभी भी कोई भी समय में कर सकते हैं। काम करते समय प्रार्थना, बिजनेस करते समय प्रार्थना, खेत में प्रार्थना, घर में प्रार्थना, घुटना टेक के भी प्रार्थना कर सकते हैं, आंख बंद के प्रार्थना कर सकते हैं, बोल के प्रार्थना कर सकते हैं, मन से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा इफिसी 6:18 में लिखा है, हर समय आत्मा में क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। तो ठीक है, प्रार्थना क्यों जरूरी है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से आपको एक नया प्रकाशन मिलता है। कैसे जीवन जीना है, कैसे बात करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर हमको बात बताता है, ठीक है? तो हमको सुबह भी प्रार्थना करना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह प्रार्थना मत करिए, सुबह भी प्रार्थना करना है, पर सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को, कोई भी समय कर सकते हैं, कोई भी जगह कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी बात को लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। शादी को लेकर, मरने को लेकर, छठी को लेकर, बिजनेस को लेकर, पत्नी को लेकर, पति को लेकर, बच्चों को लेकर, पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, घर को लेकर, हर चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से। हमारा एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, वही यीशु मसीह परमेश्वर, और कोई नहीं है संसार में। सब हंसा मजाक करने वाला, सब आपकी है ना तानाशाही करने वाला, सब कहीं ना कहीं स्वार्थ लोग हैं पाप की वजह से। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने का जो मॉडल परमेश्वर ने हमको बताया, क्यों बताया, क्या जरूरी था? परमेश्वर, भाई यीशु तो परमेश्वर है ना, उनको क्या मतलब? परमेश्वर को परमेश्वर प्रार्थना कर सकता है क्या? भाई परमेश्वर को अपने लिए प्रार्थना करना जरूरी क्या? वो तो परमेश्वर है, उनको क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना किया ताकि मेरे और आपके लिए एक नमूना बने, मॉडल, ताकि मैं और आप भी वैसा ही करें। क्योंकि जब अगुआ जब ऐसा करते हैं और अगुआ को हम देखते हैं तो जरूरी हो जाता है उनके बच्चे भी वैसा करें, ठीक है? अभिषेक
जैसे उनको दिखाना है तो ये वाला करना है ना, जैसे वो डाला भी दिखाना है। तो हम ये बात कर रहे थे, प्रार्थना करने का जो परमेश्वर ने नमूना बना है उसको मुझे और आपको हमेशा करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके परिवार में जैसे चौरे जी है, राजा है ना, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। हमारा मन कभी उदास नहीं होना चाहिए कि वो तो नहीं माने, है ना, वो तो हमेशा विरोध करते, वो तो संसार में, ठीक है आप स्वर्ग जाएंगे, वो नरक जाएंगे, कैसा लगेगा आप बताइए जरा। एक गंभीर विषय होना चाहिए, एक गंभीर विषय। आपका प्राण जब तक प्रभु जिंदा रखता है, आपका फर्ज बनता है उनके लिए आप क्या करें, प्रार्थना करें। साथ में केवल प्रार्थना ही नहीं, यहाँ पर वचन को भी जानना है। जब तक आप वचन के गहराई को, भेद को, असलियत को नहीं जानेंगे, प्रार्थना करने में कभी भी आपका मन नहीं लगेगा। तो प्रार्थना तो करना है, बट प्रार्थना के साथ साथ वचन में बढ़ना है, वचन को पढ़ना है। एनी टाइम, जब भी आपको समय देता प्रभु, दुकान में बैठे गप नहीं मारना है, पांठले में बैठ के गप नहीं मारना है, किसी के घर में जाके, किसी के पेड़ के छांव में, किसी घर में जाके केवल मोबाइल पर, टीवी पर नहीं लगना है। ठीक है, समय में आप मोबाइल देखिए, टीवी देखिए, पर अच्छा चीज़ देखिए जिससे आपको समझ में आए, या तो फिर आपके अंदर में इतना पावर होना चाहिए कि सही और गलत को परख ले और अपने आप को बचा ले। कहीं ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जाके चिपक जाए। इतना जानने के लिए आपको वचन की भेद पता होना चाहिए, सही गलत क्या है। तो वचन में भी पढ़ना है, वचन में चलना है। वचन में बढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे तो आपके पास ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो अपने आप में नम्र और दीन होकर आज्ञाओं को मानेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। ठीक है, तो हमको ये बाइबल सिखाता है कि हमें हर समय कहीं पर भी हमको प्रार्थना करना चाहिए। जब हमें सृष्टिकर्ता प्रार्थना करे तो हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। सो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे।